Hello friends, welcome to our third part of the chapter The French Revolution, and here we are talking about the outbreak of the revolution, or you can say the starting of the French Revolution, the political causes or the main causes also. So now we should start. Now Louis XVI had increased taxes as we all know. तो यही हुआ और फिर वहाँ पे एक स्टेट जनरल भी बनाई गई जो स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी इन विच 3 states send their representatives. So this can be the definition of the state general also. Yeah, what was a state general in France under the rule of Louis XVI, ऐसे भी आ सकता है. तो यही जो था यहाँ पे पहली मीटिंग रखी गई थी मोनार्क को हटाने के लिए नहीं. तो ये जो थी मीटिंग यूजुअली हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है कि मोनार्क हट जाए वो, लेकिन इधर खुद मोनार्क ने जो मीटिंग बनाई थी अपनी वो 1614 में बनाई थी और यही स्टेट जनरल ही था ये. तो इधर अब 5 मई 1789 को लुइस 16 ने जो ये असेंबली बनाई थी स्टेट जनरल, तो उसने एक्चुअली ये इसलिए बनाई थी कि वो टैक्सेस न्यू टैक्सेस और बढ़ा रहा था, मतलब टिथेस और तेल के अलावा और भी टैक्सेस बढ़ा रहा था वो. तो अब वो फर्स्ट और अब इधर जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, अब इन तीनों को ही बुलाया था. वैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट का कुछ काम तो नहीं था, लेकिन थर्ड स्टेट को शायद नीचा दिखाने के लिए ये ले आया उनको. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उनके टोटल 300 थे और जो एक तरह से आधे भी नहीं है थर्ड स्टेट के, और थर्ड स्टेट जो थे वो 600 मेंबर्स थे. तो मतलब फर्स्ट, और हमें इससे भी पता चल गया जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट की थी, और हमें यहीं से पता चल गया कि 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट थे. तो अब इधर यही था और वो क्या था 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको चेयर्स पे बिठाया था, और ये जो 600 मेंबर्स थे इनको मतलब डिवाइड कर दिया होगा 300 में, और दोनों तरफ पीछे खड़ा किया हुआ था, बिठाया नहीं था. तो अब ये लिखा हुआ है कि 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. तो अब राजा के बैक पे तो खड़े होंगे नहीं, तो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बैक पे ही खड़े हुए थे. दैट वाज द नोबल्स एंड द क्लर्जीज. तो हेयर फिर पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन्स, ये 3 कैटेगरीज थी जिनको असेंबली में अलाउड नहीं था आना. लेकिन तब भी वो मीटिंग में तो आए नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने अपने डिमांड्स, अपनी प्रॉब्लम्स, ये जो ग्रीवेंसेस है इट्स प्रॉब्लम्स, तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स एक लिस्ट में डाल दी, या उनके डिमांड जो थे वो लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स. तो इतने सारे लेटर्स थे जो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू किंग के कोर्ट में लाए गए थे. अब वही वोटिंग हुआ स्टेट जनरल में, चलो वो हम छोड़ देते हैं. But members of the third state demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote. अब इधर इतनी अच्छी बात करी, लेकिन किसके सामने? लुइस 16 के सामने. तो क्या उसने लिया होगा, ये एक्सेप्ट किया होगा? वो उसकी मर्ज़ी. तो अब उन्होंने तो बोल दिया कि हर एक मेंबर को हर एक वोट होना चाहिए. अब आगे क्या हुआ? दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. अब ये एक ऐसा प्रिंसिपल था जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था. सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? जो हमने पीछे अपने पिछले पार्ट में देखा भी था. सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन बाय जीन जैक्स रोसैयू, जहाँ पे जिसका नाम इधर रोसैयू लिखा हुआ है. तो पूरी बुक में रोसैयू लिखा होगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रोसैयू कौन था और जीन जैक्स रोसैयू कौन था. तो दोनों ही सेम थे. लेकिन अब आ गया वही, किंग ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल. तो जिनको लग रहा था कि उसने रिजेक्ट कर लिया होगा तो वो राइट थे, और अगर जिन्होंने पहले से ही चैप्टर पढ़ा है तो फिर वो तो और भी महान थे. तो अब वही, अब चलो चैप्टर पे आते हैं. उसने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल और थर्ड स्टेट के मेंबर्स को कहा कि तुम जाओ यहाँ से,
तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो उनको फोर्स किया गया कि वो असेंबली को छोड़ के चले जाए। अब उसी ही दिन मतलब कि 20 जून को, आई एम सॉरी 5 मई 1789 को जब उसने असेंबली बुलाई थी, तो उस दिन थर्ड स्टेट को जाने के लिए बोल दिया। अब उसके बाद नॉट ऑन द सेम डे 20 जून को हॉल था, एक इंडोर टेनिस कोर्ट जो वर्साइल है उसका ग्राउंड था, जिसको हम इंडोर टेनिस कोर्ट भी कहते हैं। वहाँ पे हॉल था और वहाँ पे उन्होंने एक अपनी खुद की असेंबली बनाई, जिसे उन्होंने नेशनल असेंबली ये नाम दिया। और वहाँ पे कोई भी मोनार्क का कुछ भी पार्ट नहीं था। और ये किसकी थी? थर्ड स्टेट की। तो थर्ड स्टेट में तो मोनार्क आएगा ही नहीं। अब जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट बहुत उनको मतलब टैक्सेस पे नहीं करने होते थे, तो वो भाई फ्री थे, रूडली वही करते होंगे, तो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स को अलाउड नहीं था। उसके अंदर थर्ड स्टेट के लोग आते थे सारे वही, और इसके अंदर वो भी थे पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन्स, ये सब थे इस असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। तो इधर अब इन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेशनल असेंबली ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने लिए, और पूरे फ्रांस के लिए भी उन्होंने चाहा। तो उन्होंने बनाया कि इसमें मोनार्क की पावर्स को लिमिट में रखा जाएगा। और यही जो था मिराबियो और एबेसीज ने इसको पूरी को लीड किया। अब ये मिराबियो और एबेसीज कौन थे? ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स तो थे ही नहीं, तो फिर अब ये कौन थे? ये एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे, लेकिन यही होता ही है कहीं ना कहीं, तो मतलब रूट के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे पिघल जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यही मिराबियो और एबेसीज ये दो लोग थे, फिलोसफर्स यू कैन से। और ये जो था इन दोनों ने थर्ड स्टेट की पूरी जो असेंबली उन्होंने बनाई थी, या नेशनल असेंबली यू कैन से, इस पूरी को लेड किया। तो अब यही अब आगे आ गया। मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, लेकिन तब भी उसको वैसे बचपन से तो थे ही, उसको प्रिविलेजेस थे, लेकिन तब भी वो इधर आया, क्राउड में आया, असेंबल हुआ और वर्साइल में आके आ गया नेशनल असेंबली के अंदर। मतलब कि मिराबियो जो था वो नोबैलिटी था, मतलब कि सेकेंड स्टेट, और अब बचा कौन सा? एबेसीज, वो फर्स्ट स्टेट का था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट स्टेट का ही था, ये दोनों सेकेंड स्टेट के भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के ये दो लोग थे। तो अब हमें एबेसीज के बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं है कि वो फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करता था या सेकेंड स्टेट को बिलोंग करता था। तो ये एक्चुअली अब ये बताया है कि एक प्रीस्ट था जिसने पैम्फलेट लिखा था, या यू कैन से पोस्टर, पैम्फलेट लिखा था कि दैट व्हाट इज़ थर्ड स्टेट क्या है। तो जब नेशनल असेंबली जब बिज़ी थी वर्साइल जहाँ पे उन्होंने अपनी थर्ड स्टेट थी एक्चुअली, जहाँ पे उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई थी वर्साइल्स में, तो वहाँ पे जब ये बिज़ी थे कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो बाकी का जो फ्रांस था, जो थोड़े वीक थे, जो थर्ड स्टेट मतलब किंग के अपोजिट काम मतलब खिलाफ काम करने से थोड़ा डरते थे, वो तो किंग की तरफ थे और फर्स्ट सेकेंड स्टेट यही। तो ये तरफ जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था, ये सब एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब वो कौन सी प्रॉब्लम थी? अब विंटर इतनी थी, बैड हार्वेस्ट था, ब्रेड के प्राइसेस इतने हाई हो गए थे, बेकर्स को एक्सप्लॉइट करते थे और मतलब एक्स्ट्रा सामान मंगवाते थे, और उसको जब जैसे कि एक चीज़ है 5 रुपए की, तो मंगवाया तो 10 रुपये में और बेचा 20 रुपये में, मतलब इतना कॉस्टली। और जब लेने वाले को पता चला कि ये तो 10 रुपये की चीज़ थी या 5 रुपये की चीज़ थी, हमें 20 रुपये की मिल रही है, तो ये क्या बात हुई। जैसे स्कूल्स में भी ऐसे ही होता है, अगर बच्चों ने कभी नोटिस किया हुआ कि बाहर जो चीज़ 10 रुपये की मिलती है वो इधर 15 रुपये की मिलती है, तो कितना अजीब सा लगता है हमें कि हमसे 5 रुपये तो ये फ़ायदा मतलब ऐसे ही ले रहे हैं। तो
इनका तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तब भी हम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा तो यही, हमें तो खाना पड़ता है। जैसे स्कूल में किसी की बर्थडे पार्टी हो या वो हो तो पार्टी तो देनी पड़ती है, तो फिर उनको ज़बरदस्ती हमें लेना पड़ जाता है। तो अब वो सब छोड़ो, अब यहाँ पे ब्रेड की बात हो रही थी। तो अब यहीं पे बहुत सारे आज घंटे लाइन में लगते हुए बेकरी के बाहर बहुत सी वुमेन खड़ी होती। पहले तो शांत, उसके बाद बहुत टाइम हो गया और अब उनको गुस्सा आ गया कि हमारी चांस नहीं आ रही, इतनी लंबी लाइन है, ऊपर से इतनी गर्मी, मतलब सॉरी ठंड है, ऊपर से हमें बाहर खड़ा हुआ है, ये क्या हो गया। और फिर उन्होंने मतलब मारने लग गए। अब उनके पास ज़्यादा तो कुछ था नहीं, जूते चप्पलों से मारा होगा या पत्थर उठा के मारा होगा। तो अब उसी टाइम किंग ने अपने, वही फिर से, किंग तो खुद कभी जाता है ही नहीं, अपने ट्रूप्स को ही ऑर्डर करता रहता है। तो उससे फिर से अपने ट्रूप को कहा कि पेरिस में जाओ, और वहाँ पे फिर से उन्होंने लाइक अटैक करने लग गए 14 जुलाई को। अब कंट्री साइड पे जो था विलेज टू विलेज, ये पूरा जो मैनोर इज़ एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। और ये जो है, ये पूरा फ्रांस का, ये जो ऊपर फिगर 6 है, ये एक्चुअली मैप है जिसके अंदर पीजेंट्स जो थे वो, उनका जो स्ट्राइक हो रहा था। अब जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ पे रफेक है एक जगह, तो वहाँ से ये जो एरोज़ दिखाई दे रहे हैं एक पॉइंट से, तो यहाँ से जो था मतलब स्ट्राइक एंड सारा हमला वमला यहीं से स्टार्ट हुआ। और ये जो एरोज़ है ये उस डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ, यही मतलब उन्हीं पीजेंट के पास। तो अब हम यहीं पे आते हैं। अब जो थे, अब प्राइसेस इतने बढ़ रहे थे और इतना ठंड भी थी, मतलब हार्वेस्ट अच्छा नहीं हो रहा था, जो हमने ऊपर पढ़ा था बैड हार्वेस्ट था, तो उसकी वजह से अब पीजेंट्स भी बहुत दुखी हो गए। अब वो क्या करते, और ऊपर से ट्रूप आ गया, अटैक करने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, वो जिससे खेती कर रहे थे, जिस चीज़ से वो खेती कर रहे थे, उसी चीज़ से उठा के उन्होंने लड़ाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुआ है चॉटेक्स, जिसे हम कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन भी कह सकते हैं, जो हमारे न्यू वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो अब यहीं पे था। अब उन्होंने क्या किया, हॉर्डेड ट्रेन को लाइक वो लूट करने लग गए, और जितने भी, अब वो चले गए किंग के मतलब एरिया में, और किंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब फार्मर से रिलेटेड, कि फार्मर्स से उनको इतना टैक्स लेना है, ऊपर से उनका हार्वेस्ट भी इतना नहीं हो रहा था। और मतलब उस गधे किंग ने ये भी नहीं सोचा कि इस टाइम पीरियड के लिए मैं उनके टैक्सेस कम कर देता हूँ। नहीं, तब भी टैक्सेस मंगवाता, ऊपर से टैक्सेस भी इतने हाई थे, तो कैसे देते। तो अब उनसे दिए नहीं गए, तो उन्होंने फिर वही सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए एंड ऑल दैट। अब यही हुआ, लुई 16 ने फिर फाइनली नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और अपने पावर्स को थोड़ा आराम दिया। अब नाइट को 14 अगस्त 1789 की नाइट को असेंबली जो थी वो आराम से सो रही थी, मतलब लाइक फ्री थी, वो उन्हीं का रूल चल रहा था। तो बहुत से मेंबर्स जो थे क्लर्जी के, तो उनको फोर्स किया गया था ना, कि अब उनको जब फोर्स किया गया कि प्रिविलेजेस जो थे, अब उनको भी अब प्रिविलेजेस से हटा दिया, अब उनको भी टैक्सेस देना पड़ गया। तो अब जो टिथस जो था वो एबॉलिश करवा दिया, और इधर जो था चर्च जो थे वर कॉन्फिस्केटेड। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्स एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिव्स। एसेट्स इधर उनकी खुद की चीज़ जो थी लैंड, वो बात हुई है यहाँ पे। तो वी विल एंड अप हेयर ओनली।